आज शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि है, यानी कि शिवाजी महाराज का आज निधन हुआ था। शिवाजी महाराज एक बहुत बड़े योद्धा थे और उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। आज हम उनके बारे में बातचीत करेंगे और मैं चाहूँगा कि आप में से कुछ अगर पूछना चाहे कोई शिवाजी महाराज के बारे में तो वो पूछ सकता है। छात्र पिताजी शिवाजी कौन थे? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। शिवाजी महाराज एक बहुत बड़े योद्धा थे, एक वीर सैनिक थे और उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। यानी कि मराठा साम्राज्य का मतलब ये कि महाराष्ट्र में उन्होंने स्वराज की नींव रखी थी। तो आज उनकी पुण्यतिथि है। तो अगर संक्षिप्त में हम कहें, शिवाजी महाराज एक वीर सैनिक थे जो अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ और असमानता के खिलाफ लड़े। थैंक यू सर। सर मेरे से आपसे ये क्वेश्चन है कि शिवाजी राज का जन्म कब और कहाँ हुआ था? शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के शिवनेरी में हुआ था। आज जिस प्रदेश का नाम महाराष्ट्र है वो कई हिस्सों में बटा हुआ था, आज भी कई हिस्सों में बटा हुआ है, पुराने हिस्सों में। वैसे उसका पूरा का पूरा नाम महाराष्ट्र है, पर उसके जो हिस्से हैं वो एक हिस्से का नाम मुंबई है, एक हिस्से का नाम मराठावाड़ा है और एक हिस्से का नाम विदर्भ है। तो शिवाजी महाराज का जन्म जो मराठावाड़ा जगह है उसके एक किले में, शिवनेरी के किले में हुआ था। थैंक यू सर। शिवाजी महाराज के जीजाबाई का क्या योगदान था? शिवाजी महाराज के पिताजी का नाम शाहजी भोंसले था और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी को अगर कोई किसी ने बनाया, शिवाजी को शिवाजी किसी ने बनाया, वीर बनाया, तो वो उनकी माता ने बनाया जिसका नाम जीजाबाई था। हमारे यहाँ कहा है कि माता निर्माता भवतु, माता निर्माता है और किसी भी बच्चे का जो सबसे पहला स्कूल है वो उसकी माँ है। तो शिवाजी महाराज की जो माता थी जीजाबाई, वो बेशक बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर वो कढ़ी हुई थी। वो वीरों की कहानियाँ सुनाया करती, रामायण की कहानियाँ सुनाया करती, महाभारत की कहानियाँ सुनाया करती और वो अपने बेटे शिवाजी को इवन लड़ाई के गुण भी बताया करती। अब आप सोच सकते हैं उस समय एक औरत जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, वो कहानियाँ तो सुना सकती थी ना, और उसने अपने बच्चे के अंदर वीरता के भाव पैदा किए और उस वीरता के भाव ने उनको बताया कि अन्याय के खिलाफ किस तरह से लड़ना है। तो ये सबसे बड़ा गुण अगर किसी ने दिया तो वो जीजाबाई ने दिया। और इवन शिवाजी तो लड़ाइयों में मशगूल रहा करते, परंतु राजकाज का सारा काम जीजाबाई देखती थी। और यहाँ तक कि शिवाजी के गुजरने के बाद भी उनकी माँ ही उनका पुत्र जो था वो गद्दी पर तो बिठाया, परंतु सारे राज का काम जीजाबाई देखती थी। थैंक यू सर। सर शिवाजी महाराज की राज का शिवाजी महाराज जी के राज्य के कल्पना में आपने ठीक कहा कि शिवाजी महाराज के राजकाज में किस तरह के काम होते थे।
तो शिवाजी महाराज के राजकाज में वही काम होते थे जो किसी राजाओं के राज में होते हैं, परंतु उस राजकाज की जो विविधता थी, उन्होंने सिर्फ एक सैनिक राज्य नहीं बनाया, बल्कि हर स्तर पर काम किया, रेवेन्यू के स्तर पर काम किया, लोगों की सहूलियत के लिए काम किया, लोगों की सुविधाओं के लिए काम किया, और लोगों का जीवन स्तर किस तरह से ऊंचा हो इसके लिए काम किया। थैंक यू सर। शिवाजी महाराज की प्रसिद्ध लड़ाई कौन सी थी? देखिए, शिवाजी महाराज की जो प्रसिद्ध लड़ाइयाँ थी वो थी सिंहगढ़ की, और सिंहगढ़ में उनकी सबसे बड़ी फतेह थी। सिंहगढ़ के किले को, पहले लड़ाई का मतलब होता था कि जो किला होता था उसको अगर जीत लो तो समझो आपने उसके राज को जीत लिया। बाहर को जीत लिया उसका मतलब नहीं है खेत को जीत लिया, खलिहान को जीत लिया, सड़क को जीत लिया, इसका मतलब नहीं था। जो किले को जीत लिया तो वो सबसे बड़ी जीत होती थी। तो शिवाजी महाराज की सिंहगढ़ की, शिवाजी महाराज तोरण की, पुरंदर की और रायगढ़ की। रायगढ़ की लड़ाई तो शिवाजी के लिए बहुत ही मशहूर लड़ाई है, और शिवाजी महाराज ने उस लड़ाई को जीता। अच्छा, आपको एक बड़ी रोचक सी बात बताता हूँ। कई जगह आपने देखे होंगे कि बड़े बड़े घुड़सवारों के मूर्तियाँ लगी हुई हैं। एक में तो आप देखें कि एक मूर्ति में तो घोड़ा जो है ना एक टांग उठाए हुए, 3 टांग उसे जमाए हुए। कई ऐसी मूर्तियाँ हैं कि जिसमें 2 टांग उठाए हुए हैं, और तीसरी मूर्ति है क्या उसने चारों टांगे जमाए हुए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो एक टांग उठाए हुए है, इसका मतलब ये समझो कि ये व्यक्ति जो था, ये युद्ध में इसने बड़ी वीरता दिखाई, परंतु शहीद नहीं हुआ। वीरता दिखाई और घायल हो गया पर शहीद नहीं हुआ। जब 2 टांग उठाया हुआ घोड़ा दिखाते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो व्यक्ति था जिसने लड़ाई लड़ी, ये युद्ध में बड़ा लड़ा और युद्ध में ही मारा गया। तीसरी टांग में जब वो देखते हैं मूर्ति को चारों टांग जमाए हुए हैं, इसका मतलब है कि ये जो व्यक्ति था ये लड़ाइयाँ तो लड़ता रहा, राजकाज चलाता रहा, पर इसकी मृत्यु जो है स्वाभाविक हुई है। तो आप जहाँ जहाँ भी शिवाजी की मूर्ति को देखेंगे तो आप देखेंगे शिवाजी की मूर्ति का जो घोड़ा है वो एक टांग उठाए। तो हम ये समझना चाहिए कि शिवाजी महाराज की ये सारी लड़ाइयाँ हैं जो मुख्य लड़ाइयाँ हैं। थैंक यू सर। शिवाजी महाराज ने कौन कौन से किले जीते थे, मेरा यह प्रश्न है। मैंने अभी आपको बताया शिवाजी महाराज ने कौन कौन से किले जीते थे, और शिवाजी महाराज ने जो किले जीते मैंने कहा सिंहगढ़, तोरण, पुरंदर, रायगढ़, ये सब किले शिवाजी महाराज ने जीते थे। और सबसे बड़े जो सबसे बड़े शिवाजी जब गिरफ्तार हुए उनको आगरा की कैद में गिरफ्तार किया गया, लाया गया, परंतु शिवाजी महाराज बड़ी ही चतुराई से वहाँ से निकल गए। कैसे निकल गए? शिवाजी महाराज छोटे कद के थे, जैसे मैं छोटे कद का हूँ ना, शिवाजी महाराज छोटे कद के थे, पर शिवाजी महाराज दुबले पतले थे, चुस्त थे। तो शिवाजी महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया, आगरा के किले में बंद कर दिया गया। अब वो शिवाजी महाराज निकलना चाहते हैं वहाँ से। अब निकले कैसे? बहुत बड़े पहरे थे। तो ये हुआ कि शिवाजी ने बीमार होने का बहाना कर लिया। अब वैद्यों ने दवाई दी, अगर वो बीमार होते तो ठीक हो जाते, वो दवाई लेते और उसको इधर से गिरा देते। तो उनके जो साथी थे उन्होंने औरंगजेब को, बादशाह था औरंगजेब, उसको कहा शिवाजी एक तरह से ठीक हो सकते हैं। उसने कहा क्या कि अगर शिवाजी के हाथ से फल मिठाइयाँ दान कराओ तो शिवाजी ठीक हो जाएंगे। तो बड़े बड़े टोकरों पर फल मिठाइयाँ दान होने लगी। तो पहले तो जो फल लेकर जाते, मिठाइयाँ लेकर, बड़ा टोकरा लेकर निकलते, तो पहले तो उनकी चेकिंग होती, पर जब उन्होंने देखा तो फल और मिठाई है, चुपचाप जाने लगे,
तो एक टोकरे में शिवाजी को के छोटे कद के थे, दुबले पतले थे, तो एक टोकरे में वही बैठ गए और बाहर निकल गए। एक उनका जो सबसे बड़ा है, अफजल खान के साथ उन्होंने लड़ाई करी। अफजल खान था 6 फुट से भी ऊंचा, और मतलब 6 फुट से तो क्या, ऐसा कहते हैं 6.25 साढ़े 6 फीट ऊंचा था और बड़ा तकड़ा था। अब शिवाजी तो छोटे से, तो अफजल खान ने कहा मैं तो इसको वैसे ही मार दूंगा। तो उन्होंने, अफजल खान ने शिवाजी को पकड़ा और ऐसे दबोच लिया। अब वो तो उनकी काख में आ गया ना, दबोच लिया। तो शिवाजी ने क्या कहा, शिवाजी के हाथ में कटारी थी और उन्होंने उसके अफजल खान की अतड़ियाँ चीर दी। छोटे से आदमी ने, भाई अतड़ियों तक तो कर सकते, जैसे छोटा बच्चा होता है, कोई उसे मार रहा है और वो जवाब तो दे नहीं सकता, तो वो क्या करता है, काट लेता है। तो शिवाजी महाराज ने उसकी अतड़ियाँ छीन ली। तो इतने बहादुर और चतुर, बहादुर और चतुर, बहादुर होने के साथ चतुर होना भी जरूरी है। अगर कोई मान लो बहादुर है तो वो हाथी है, भारी तो है पर अकल नहीं है। और अगर अकल है, बिल्ली छोटी सी है पर उसमें अकल है, वो कहाँ से कैसे निकलकर भागना है उसको अकल है। तो छोटा आदमी भी, कद से छोटा भी, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो तो इतना ऊंचा मैं छोटा, नो। पर अगर वो अक्लमंद है तो वो अपनी छाप सब पर छोड़ सकता है। थैंक यू सर। सर, शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक कब हुआ और कैसे हुआ और किसने किया? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 16, शिवाजी महाराज जो थे वो तकरीबन पिछड़ी जाति के थे, जिनको कहते थे भाई वो दलित थे, ऐसा कहते थे। तो राज तिलक वहाँ पहले लोग शपथ लेकर नहीं होता था, पहले राज तिलक के लिए तिलक करवाया जाता था, तो उसको कहते थे राज तिलक, राजा बन गया। तो राज तिलक जब होने लगा तो शिवाजी महाराज को वहाँ के जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा हम तो इस शूद्र को तिलक नहीं करेंगे। अब तिलक नहीं करेंगे तो राजा नहीं बनेंगे। तो फिर बनारस से, काशी से एक पंडित को लाया गया, मोटी कह के दक्षिणा देंगे मोटी, तू चल शिवाजी महाराज को तिलक कर दे। वो लाया गया और वो आकर कहने लगा अरे ये तो पिछड़ी जाति का है, दलित है, हम इसको तिलक कैसे कर देंगे। तो उसने कैसे तिलक किया? उसने ऐसे तिलक नहीं किया, उसने अपने पैर के अंगूठे को उठाया, लगाया तिलक और फिर पैर के अंगूठे से शिवाजी महाराज को तिलक। इतना अपमान होने के बावजूद भी शिवाजी महाराज ने कभी इस बात को महसूस नहीं किया और वो हमेशा एक योद्धा की तरह अड़े रहे। जी सर, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि शिवाजी महाराज जी की सेना में सबसे खास बात क्या थी? शिवाजी महाराज की खास बात थी वो वीर थे, दूसरी बात थी वो चतुर थे, तीसरी बात थी वो बहुत अच्छे सैनिक थे। वो जानते थे कि किसका मुकाबला कैसे होगा, हर चीज का मुकाबला करना वो जानते थे अपने ढंग से। और अपना ढंग क्या था उनका? उनके पास घुड़सवार भी थे, उनके पास हाथी भी थे, उनके पास अगर उन्हें किसी भी जानवर की ज़रूरत पड़ती, कैसे मारा जाएगा दुश्मन, तो वो उसका मुकाबला करना जानते थे। थैंक यू सर। क्या शिवाजी महाराज मुसलमानों के खिलाफ थे? शिवाजी महाराज की लड़ाई मुसलमानों से नहीं थी। शिवाजी महाराज तो राजगद्दी की लड़ाई थी। शिवाजी महाराज की तो सेना में कई सैनिक, कई जनरल मुसलमान थे, जैसे सिद्दी वाहवा, दौलत खान, नरवान, काजी हैदर, और सबसे बड़ा था उनका तोपची इब्राहिम खान, मदारी मेहतर और नूर खान बेग। उनकी सेना में जितनी सेना थी उसमें हजारों सैनिक मुसलमान थे। उनकी लड़ाई मुगलों से थी, राजा से थी,
मुसलमानों के खिलाफ नहीं थी। थैंक यू सर। मेरा प्रश्न आपसे ये है, क्या शिवाजी महाराज जानवरों को पसंद करते थे? या बहुत अच्छे सवाल है आपका। हाँ, जानवरों को पसंद करते थे। जानवरों को उनको पसंद करते थे जो उनके काम आते थे। ऐसे नहीं कुत्ते पाल लिए, बिल्ली पाल ली, नो। जो जानवर उनके जैसे मजबूत होते थे। आपने कार देखी या स्कूटर देखा, उसके ऊपर लिखा होता है कितने हॉर्स पावर का इसका इंजन है। हॉर्स पावर, कितने घोड़े के दौड़ने की इसकी ताकत है। तो आपके शिवाजी महाराज के पास बहुत बड़े घोड़े थे, बहुत बड़े बड़े जानवर थे जिनसे वो लड़ाई के लिए इस्तेमाल करते थे। थैंक यू सर। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि शिवाजी महाराज के सबसे बड़ा गुण क्या था? सबसे बड़ा गुण तो उनकी वीरता थी, और सबसे बड़ा गुण ये था कि वो औरतों की बड़ी इज्जत करते थे। एक बार कोई उनके सैनिक ले आए किसी औरत को उठाकर, और वो औरत को उठाकर ले आए, बड़ी खूबसूरत औरत थी, मुस्लिम थी, उसको ले आए। और जब ले आए तो सैनिकों ने समझा कि शिवाजी को जब हम इस लड़की को पेश करेंगे तो शिवाजी महाराज बहुत खुश होंगे। तो शिवाजी को जब वो पेश की गई तो शिवाजी महाराज ने अपनी आंखें नीचे करी और उसकी खूबसूरती को देखकर कहा कि काश मेरी माँ भी तेरे जैसी खूबसूरत होती तो मैं तुम्हारे जैसा खूबसूरत बच्चा पैदा होता। तो ये था शिवाजी में गुण। हर एक लड़की को, हर एक महिला को अपनी माँ, बहन, बेटी की तरह ट्रीट करना, ये सबसे बड़ा गुण था। थैंक यू सर। मेरा प्रश्न ये है, शिवाजी महाराज की सेना में क्या मुस्लिम भी थे? यस, शिवाजी महाराज की सेना में मैं जैसे पहले कहा कि सैकड़ों मुस्लिम थे। शिवाजी की लड़ाई मुसलमानों से नहीं थी, शिवाजी की लड़ाई मुगलों से थी। और शिवाजी का जो सबसे बड़ा सैनिक था वो था इब्राहिम खान, तोपची। शिवाजी उस पर सबसे ज़्यादा यकीन करते थे। शिवाजी को जब वो आगरा के किले में बंद थे तो उनको बरी करवाने में सबसे बड़ा जो योगदान था वो मदारी मेहतर का था, जिन्होंने शिवाजी को वहाँ से निकलने में बात बताई, ये करो, और शिवाजी निकले। थैंक यू सो मच सर। सर मेरा आपसे ये प्रश्न है कि क्या शिवाजी महाराज की सेना में दलित और पिछड़े लोग भी थे? बहुत अच्छा सवाल है। पहली बार ये देश में हुआ है कि दलित और पिछड़े भी सेना में भर्ती हुए हैं। अब तक दलित और पिछड़ों को कमजोर माना जाता था, पर पहली बार दलित और पिछड़े सेना में भर्ती हुए। और शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी जो विशेषता थी वो यही थी कि शिवाजी महाराज ने तमाम लोगों को इकट्ठा करके लड़ाई लड़ी। और यही कारण था कि पानीपत के मैदान तक, शिवाजी के मरने के बाद पानीपत के मैदान तक मराठा साम्राज्य रहा। तो आज हमने शिवाजी के बारे में चर्चा की। मैं समझता हूँ कि आज की चर्चा हमें शिवाजी को जानने में, समझने में मदद करेगी। आप सबने बहुत अच्छे अच्छे सवाल किए, शिवाजी के पूरे जीवन चरित्र को खंगाल कर रख दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।